आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये यू टर्न पॉलिटिक्स है, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी एंटी हिंदू की छवि को छुपाने के लिए किया गया स्टेटमेंट है, जो ऊपर ऊपर अपने मन से नहीं बल्कि बस जरूरत के लिए किया गया है। कुछ कहते हैं कि जो सर पर चुनावी बादल छाया है उसके कारण ये बोल बरसे हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे क्या करेंसी नोट्स पर फोटो चेंज किया जा सकता है, अगर हाँ तो क्या प्रोसेस है, क्या ये इजी प्रोसेस है या थोड़ा जटिल भरा प्रोसेस है, क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की ये मांग सही है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी। तो अभी है चुनावी मौसम, यानी गुजरात में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और दिल्ली में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आने वाले हैं। इसके चलते हर पार्टी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो हम दो इंसिडेंट्स की बात करेंगे। 5 अक्टूबर 2022 दशहरा का माहौल था। दिल्ली के अंबेडकर भवन में 10,000 लोग या हजारों लोग आए थे। क्या करने आए थे? कन्वर्जन के लिए आए थे। वो हिंदू थे और हिंदू से बुद्धिस्ट को अपना रहे थे। ये कोई और रिलीजन को अपनाना कोई गुनाह नहीं है, वो अपने बिलीफ के ऊपर है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, बहुत गर्मा गया ये मुद्दा। क्या हुआ था कि वहाँ पर दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। वहाँ पर उस 22 प्रिंसिपलों की शपथ ली गई जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब बुद्धिज़्म को अपनाया था। वो 22 प्रिंसिपल या 22 वोस भी कहते हैं इसको कहकर शपथ ली थी। तो इसी के वही 22 वोस को यहाँ पर भी दोहराया गया था। उसमें क्या है, ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो हिंदू गॉड्स को मानेंगे नहीं, हिंदू गॉड्स की पूजा नहीं करेंगे, और इसमें कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स भी है इन 22 प्रिंसिपल में, जो किसी और के भगवान यानी हिंदू भगवान देवी देवताओं के विरोध बोले गए हैं। तो इसके चलते हुए वहाँ पर हजारों लोगों ने ये प्रिंसिपल्स अपनाए और वहाँ पर मौजूद थे दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसके चलते बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने आम आदमी पार्टी पर हिंदू विरोधी का मुद्दा छेड़ दिया। इसी के चलते 8 अक्टूबर को गुजरात में अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और चुनावी माहौल में अपना दम दिखाने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी के बीच कुछ बैनर्स सामने आए जिसपे अरविंद केजरीवाल मुस्लिम स्कल कैप पहने हुए थे। तो ये कुछ दो टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स थी। तो इसके साथ और भी बहुत सारे इवेंट्स और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आए जहाँ पर आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी कहने का मौका बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न ले लिया है। क्यों? क्योंकि अपनी पार्टी का जो छवि एंटी हिंदू बन रहा है उसको मिटा सके। इसलिए बहुत सारे इवेंट्स में जय श्री राम और अयोध्या का नाम ले रहे हैं। और इसी के चलते चलते इंडियन करेंसीज यानी हमारे जो करेंसी नोट्स है उसके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो को लगाने का भी आग्रह, अपील किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब भाई अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ानी होगी और अपनी इकोनॉमी को सुधारना होगा। इसलिए भगवान के आशीर्वाद और उनकी कृपा बनी रहनी चाहिए। और ये आइडिया उनको दीपावली के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त आया, इन्होंने ये कहा है। तो अभी बात करते हैं क्या इजीली नोट्स के ऊपर फोटोज चेंज किए जा सकते। तो मैं इजीली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, अप्रूवल्स की लाइन लगी होती है। तो इसमें RBI के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, जो नोट्स की डिज़ाइन, प्रिंटिंग, मैनेजिंग, सर्कुलेशन, मॉनिटरिंग और यहाँ तक कि नोट्स एक्सचेंज करना हो तो भी उसी डिपार्टमेंट का काम है। तो अगर जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे अगर ऐसा करना तो उस डिपार्टमेंट को पहले नोट्स डिज़ाइन करने होंगे और वो RBI के जो सेंट्रल बोर्ड है उसके पास भेजेगी। वो उस नोट को पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगी फाइनल अप्रूवल के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल दे देती है तो नया नोट प्रिंटिंग हो सकता है। तो ये रहा प्रोसेस। तो अगर जो भी चाहिए तो RBI का जो डिपार्टमेंट है वो डिज़ाइनिंग करेगा, फिर जाएगा RBI के सेंट्रल बोर्ड, फिर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अप्रूवल के बाद नए डिज़ाइन की प्रिंटिंग हो सकती है एज पर द सेक्शन 25 ऑफ द RBI एक्ट 1934।
तो क्या अरविंद केजरीवाल जी की ये मांग सही है? कोई बुराई तो है नहीं कि भगवान के चित्र को पैसों के ऊपर प्रिंट किया जाए। तो इसका जवाब कठिन है, इसका जवाब कोई सीधा साधा हाँ या ना बोल नहीं सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल है तो कोई खुलकर इसका समर्थन कर भी नहीं सकता और ना भी नहीं बोल सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी गुगली फेंकी है कि कोई भी पार्टी उसको सोचे समझे बगैर जवाब नहीं दे सकता। अगर यही मांग बीजेपी ने किया होता, जो लोग उसको हिंदू पार्टी या हिंदूवादी या हिंदू के प्रति ज़्यादा लगाव बयासनेस दिखाती है लोग कहते रहते, अगर इन्होंने ये मांग की होती तो बहुत से पार्टीज होती जो बीजेपी के ऊपर एंटी सेक्युलर का लेबल लगा देती। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये प्रोसेस हो सकता है, ये कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कुछ लीजन इसका खुलकर विरोध भी करेगी और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी और पार्लियामेंट के काम काज बंद करवा देगी। शायद इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सालों के बाद वही लोग आके मांग उठाएंगे कि उनके भगवान का नाम और भगवान के चित्र भी करेंसी नोट्स पर प्रिंट किए जाए, तब क्या होगा? इसलिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा और जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलती रहनी चाहिए। और आपको पता है गांधी जी की फ़ोटो कब और कैसे इंडियन करेंसी के ऊपर आने लगी? अगर नहीं पता है तो वो वीडियो भी इसी चैनल पे है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, वो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही कॉन्टेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें लॉ गार्डनर को, और लॉ गार्डनर को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, और मुझे भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @निर्मल चावत पर। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।